हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ITI की मैकेनिकल ट्रेड जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन 2026 में होने वाले एग्जाम जैसे MP PGCL, DRDO, MP ट्रेनिंग ऑफिसर, इसरो, ITI, ALP एवं सभी एग्जाम जिसमें आपको ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाएंगे। यह सारे क्वेश्चन निम्न पैटर्न पर आधारित हैं और जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनके आंसर की से मैंने लिए हैं। दोस्तों, मेरा सिलेक्शन MP PGCL 2025 के एग्ज़ाम में हुआ है और अभी मैं संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन में प्लांट असिस्टेंट के पद पर जॉब करता हूं। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ आपको डेली वीडियो मिलेंगे जिसमें हम मैकेनिकल ट्रेड के टॉप 20 MCQ सॉल्व करेंगे। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट में करना और लास्ट में बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए है रैक कोण, ऑप्शन बी है फ्लूट कोण, ऑप्शन सी है हेलिक्स कोण, ऑप्शन डी है क्लियरेंस कोण। तो यहाँ पर आपको दोस्तों रीमर का चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर कौन सा कोण क्रिएट हो रहा है भाई आपको बताना है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, अगर आपने रीमर का ऐसा कोण वाला पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? हेलिक्स एंगल बोलते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो दोस्तों, जब भी हम ड्रिल कर लेते हैं, किसी छेद को ड्रिल करते हैं तो उसको जब फिनिश करना रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बाय रीमिंग कहलाता है। रीमिंग प्रक्रिया उसको हम बोलते हैं, जिसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दूसरे का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? तो दोस्तों, जब भी जो हमारा हैंड रीमर होता है तो उसके जो दांतें रहते हैं वह समान नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें जो अंतर रहता है वह असमान रहता है। तो इसका क्या है दोस्तों भाई आपको बताना है। तो अधिक धातु निकालने के लिए असमान अंतराल रखा जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, अभी जो हमने आपको क्वेश्चन कराया था क्लियरेंस कोण कैसा दिखता है, वो रीमर का था। आपको बताना ड्रिल का जो क्लियरेंस एंगल उसका उद्देश्य क्या है भाई आपको बताना है। तो दोस्तों, क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या रहता है? ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए, यहाँ पर दोस्तों दिल लिखा है गलती से, आप इसको सुधार लेना। तो ड्रिल के किनारों की घर्षण को रोकने के लिए हम ड्रिल में क्या करते हैं? क्लियरेंस एंगल रखते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंक का कोण कितना है? दोस्तों, जब रिवेटिंग करते हैं तो रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंक का एंगल कितना होता है दोस्तों? वह 75 डिग्री रहता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, काउंटर सिंक वाले और भी आपको कौन पूछे जाते हैं भाई हम आपको आगे क्वेश्चन में कवर करा देंगे, तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना। रिवेटिंग के लिए कितना रहता है? 75 डिग्री रहता है। छठवां क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है? दोस्तों, जो ड्रिल रहती है अगर ओवरहीट हो जाती है तो उसका कारण क्या हो सकता है भाई आपको बताना है। क्लियरेंस एंगल अगर सही नहीं है तो हमारा जो ड्रिल है ओवरहीट हो जाता है, जिसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, दी गई गहराई के लिए क्षेत्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? मतलब कि अगर हमने जो ड्रिल किया है उस ड्रिल को अगर थोड़ा हमको बड़ा करना है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों? थोड़ी सी गहराई तक, मतलब पूरा नहीं करना है तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? काउंटर बोरिंग बोलते हैं। मतलब थोड़ी सी गहराई तक पूरा ड्रिल करेंगे तो हम क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? उसको हम रीमर से कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा करना रहता है। तो अगर हमको थोड़ी गहराई तक करना है तो उसे हम काउंटर बोरिंग बोलते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? क्लियरेंस कोण ज़्यादा रखने से दोस्तों क्या नुकसान हो सकता है? तो कटिंग एज ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल सेंटर से बाहर चल रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण दोस्तों हो सकता है अधिक आकार के छेद बन जाएंगे, इसका ये कारण हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा जो स्पिंडल का जो सेंटर है वह मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, सेंटर से बाहर जा रहा है तो बड़ा छेद बन जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको दोस्तों थ्रेड का यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, वह आपको बताना है। यहाँ पर जो दिख रहा है एक्स के रूप में चिन्हित है वह क्या कहलाएगा? उसको दोस्तों पिच बोलेंगे। ठीक है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को पिच बोला जाता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
11वां क्वेश्चन है, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश, ये आपको ग्राइंडर व्हील का यहाँ पर सिग्नेचर दिया गया है, उसमें ए क्या दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ए है बस सेकंड नंबर पर है, मतलब जो 32 है, ठीक है, फिर ए है, फिर 46 है, फिर एच है, फिर 8 है, फिर भी है, ठीक है। तो ए मतलब क्या होता है भाई आपको बताना है। तो भाई कहलाता है दोस्तों, अपघर्षक का प्रकार है उसको हम ए से दर्शाते हैं, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो दूसरा रहता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, उसका अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ए बताया गया है, तो भाई क्या कहलाता है, अपघर्षक का प्रकार कहलाता है, ठीक है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक से चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। पहला, जब भी हम नया ग्राइंडर व्हील चलाते हैं, लगाते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक चले, मतलब एकदम सही सीध में ट्रूइंग हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रूइंग उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रू करना रहता है ना, ट्रू मतलब सत्य, ठीक है। तो जब हम ग्राइंडर व्हील को लगाते हैं तो उसको ट्रूइंग बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए। तो हमारे 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। दोस्तों, जो ब्लास्ट फर्नेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बात्या भट्टी बोलते हैं। तो बात्या भट्टी जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोला जाता है कच्चा लोहा बोलते हैं, ठीक है। तो कच्चा लोहा मतलब पिग आयरन बोलते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, मैग्नेट बॉल बिल्डिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कटिंग टूल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो भाई कोबाल्ट धातु है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, पाइराइट में कितना तांबा रहता है। तो पाइराइट जो अयस्क रहता है दोस्तों, इसमें कितने % तांबा रहता है, तो वह रहता है दोस्तों 0.0 मतलब 32% रहता है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट गलत लग गया है। तो पाइराइट में 32% तांबा रहता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक लिखा था, ठीक है, तो एक में आपको यहाँ पर 0.32 रहेगा, ठीक, 1 ग्राम में इतना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही लिखा है, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है। तो एक में कितना रहता है, 0.32 रहता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। तो अम्लों के लिए दोस्तों जो प्रतिरोधी है, मतलब जिसमें हम एसिड निकालते हैं ना, तो उसके लिए जो पाइप बनाए जाते हैं एसिड वाले, ठीक है, तो वह कौन सी धातु से बनाए जाते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेड धातु जो है। तो लेड से हम क्या करते हैं दोस्तों, एसिड रोधी बोलते हैं उसको, लेड को, ठीक है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है। टेलीस्कोप जो गेज है दोस्तों, इसका काम रहता है दोस्तों, छेद के स्लॉट के आकार को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, टेलीस्कोप गेज का। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है। तो दोस्तों, जब भी हमारे सतह पर कोई स्टड टूट जाता है तो उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, वह प्रिक पंच विधि का हम उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर हमारा जो स्टड है वह एकदम सतह के पास टूटा हुआ है तो प्रिक पंच विधि से हम उसको उल्टा घुमा के निकाल सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना रहता है। तो काउंटर सिंक जो स्क्रू रहता है दोस्तों, उसका कितना रहता है हेड, तो वह आपको बताना है, ठीक है, कौन भाई बताना। तो वह रहता है दोस्तों 90 डिग्री रहता है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए 90 डिग्री का एंगल रखा जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित किए गए कोण का क्या नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों ड्रिल बिट का एक आगे का हिस्सा दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सा कोण बन रहा है। तो यह दोस्तों कौन सा बन रहा है, लिप क्लियरेंस एंगल कोण बन रहा है। बार बार ये एग्जाम रिपीट होता है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।